हरिओम हरे कृष्ण। मौसम बदलते समय और विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में अगर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कोई बीमारी होती है वह होती है विभिन्न प्रकार की एलर्जीज हो जाना, सर्दी जुकाम हो जाना, नजला हो जाना, सर्दी लगना इत्यादि इत्यादि। इनके बहुत सारे अलग अलग सिम्टम होते हैं। आप यदि यह सोचेंगे कि गुरुजी हमें दवाई बता रहे हैं लेकिन इन सिम्टम्स के बारे में गहराई से नहीं जानते, तो आप बिल्कुल पूरे तरीके से गलत हैं। वह बात अलग है कि हमें आयुर्वेद का ज्ञान है और बहुत सारी बीमारियों का पता है, लेकिन इस समस्या का जो हम समाधान आपको बता रहे हैं, इस समस्या से हम भी खुद ग्रसित बहुत ज्यादा रहे हैं। मुझे जीवन में कोई रोग कभी नहीं होता है आसानी से, लेकिन सर्दी जुकाम अक्सर हो जाता है। कफ प्रकृति है और ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये पूरे तरीके से स्वानुभूत हैं, अपने आप अनुभव की हुई हैं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा नजला जुकाम कभी खत्म हुआ ही नहीं, उनको इससे निश्चित रूप से आराम होगा। इससे बेहतर कोई दवाई आप लोगों के लिए नहीं हो सकती है। मैं पहले कुछ लक्षण आप लोगों को बता दूं। इस बात का आपको पता ही है कि नाक से पानी चलने लगता है या फिर छींकें आने लगती हैं, यह तो आम बात है। या फिर नजले का पक जाना, सर में भारीपन रहना, कफ का जम जाना, पीला पीला कफ नाक के अंदर जम जाना, गले में बलगम का बढ़ जाना, छाती का बैठ जाना, खराश हो जाना, ये सारे के सारे लक्षण आप लोगों को सभी को ज़्यादातर पता है। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति होती है कि आप लोगों को अचानक ठंड में निकलने पर सर्दी लग जाती है और उस स्थिति में जुकाम हो भी सकता है, नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सरदर्द सा रहता है, मितली सी आती है, शरीर भारी भारी सा हो जाता है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है, कभी कभी बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, पेट भी खराब हो जाता है। इस स्थिति में भी यह दवाएं आपके लिए बिल्कुल पूरे तरीके से कारगर होंगी और न केवल आपको नजले जुकाम से निजात दिलाएंगी, सर्दी लगने से आपको बचाएंगी, बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को भी पूरे तरीके से ठीक करेंगी। और साथ में मधुमेह के लिए भी लाभकारी हैं, पेट के पूरे निजाम के लिए, पूरे सिस्टम के लिए ये सारी चीजें बहुत बेहतर हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको सपिस्तान लेना है, सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब लेना है 100 ग्राम और अलसी लेनी है 100 ग्राम। इसमें 30 ग्राम पिपली मिला लेनी है। सपिस्तान एक तरह का लिसोडा होता है और उन्नाब एक तरह का बेर होता है, सूखा हुआ। पंसारी के यहां से ये चीजें आपको मिल जाएंगी। हमारे देश में नहीं होता, बाहर से मंगाया जाता है, ईरान इत्यादि से मंगाया जाता है। तो ये जो बेर होता है, इस बेर के बीज निकाल देने हैं। अब इसको, उन्नाब को बारीक पीस लेना है, सपिस्तान को भी बारीक पीस लेना है, अलसी को भी बारीक पीस लेना है और इसमें 30 ग्राम पिपली का पाउडर मिला देना है, बारीक पीस लेना है। अब इन सारी की सारी चीजों को मिला लेंगे तो आपके पास 330 ग्राम यह चूर्ण बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से इसको ले लेना है, लगभग 1 चम्मच, और सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी से आपको ले लेना है। थोड़ा सा गुनगुने से तेज सा पानी हो तो ज्यादा बेहतर है, यानी गर्म के नजदीक हो, पीने योग्य हो, तो उस पानी से आपको इसको लेना है। परहेज क्या करना है, गुड़ नहीं खाना है, मीठा कम खाना है, खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, बासी भोजन बिल्कुल नहीं खाना है, ताजा भोजन खाना है और दिन में कम से कम 4 बार गर्म पानी पीना है। इन चीजों के अतिरिक्त दिन में 4 बजे के आसपास, 3 बजे भी आप ले सकते हैं, 4:30 बजे भी आप ले सकते हैं, 5 बजे तक भी आप ले सकते हैं। आपको तुलसी के 15 पत्ते लेने हैं, अदरक 30 ग्राम के लगभग लेना है, 5 लौंग लेनी है और 4 काली मिर्च लेनी है। लौंग और काली मिर्च को हल्का सा कूट लें, अदरक को बारीक काट लें या उसको भी थोड़ा कूट लें, और तुलसी के 15 पत्ते, इनमें और कोई चीज नहीं मिलानी है, इनका काढ़ा बना लेना है। ये जो काथ तैयार होगा, 1 गिलास पानी में यदि आप अच्छे तरीके से उबाल देंगे तो वह पौना गिलास लगभग रह जाएगा। 4 बजे के आसपास आप इसको पी लीजिएगा। तुलसी के उपलब्ध न होने पर या फिर ये चीजें आपके पास उपलब्ध न हो तो फिर आप अजवाइन लीजिएगा। अजवाइन लगभग 1 चम्मच से थोड़ा कम
पौना चम्मच आप इसे कह सकते हैं, इतनी अजवाइन लें। इसको 1 गिलास पानी में अच्छे तरीके से गर्म करें, उबालें। जब ये पौना गिलास के लगभग रह जाए, इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। अब आप इसको पी लें, यानी इन दोनों में से कोई एक क्वाथ आपको पीना है 4 बजे के लगभग। ये जो क्वाथ है यह मात्र आप 15-20 दिन तक पी लें, 21 दिन तक पी लें, इससे ज़्यादा न लें, कोई आवश्यकता नहीं है। 10-15 दिन तक ले लें, आप बिल्कुल ठीक महसूस करने लग जाएं तो इसको 4-5 दिन के बाद भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यह जो दवाई आपको बताई गई है, जिसमें सपिस्तान है 100 ग्राम, उन्नाब है 100 ग्राम, अलसी है 100 ग्राम और पिपली है 30 ग्राम, यह जो दवाई बताई गई है, यह जो पाउडर बताया गया है, इसका प्रयोग कम से कम 4 महीने और अधिकतम 6 महीने तक आपको करना है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरा नजला जुकाम कभी खत्म हुआ ही नहीं, उनका नजला जुकाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यकीनन खत्म हो जाएगा। बस परहेज अच्छी प्रकार से रखें। आपको बहुत सारे तरीके लोग बाग बताएंगे, जैसे कि कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप बस अपनी हथेलियों को इस तरह से रगड़िएगा, चेहरे पर लगाइएगा। कोई बताएगा कि यहाँ पर नाभि में तेल लगाने से सर्दी हट जाएगी, कान के पीछे तेल लगाने से सर्दी हट जाएगी। नहीं हटेगी, दिक्कत नहीं है इनसे, अच्छी चीजें हैं, पर इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो स्थिति है ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है कि आपके पूरे व्यक्तित्व को ढक लेती है। आप काम करने योग्य नहीं रहते, आपको ऐसा लगता है कि यह सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। अतः किसी भी प्रकार के आप प्रयोगों से बचें और इन चीजों का प्रयोग करें। कई बार हम करते क्या हैं कि हम सिनरेस्ट ले लेंगे, हम डिकोल टोटल ले लेंगे, हम विक्स एक्शन 500 ले लेंगे, साथ में मोक्स 500 जैसी दवाइयां ले लेंगे, लियोसिट्रोजिन ले लेंगे, सिट्रोजिन ले लेंगे या एविल ले लेंगे। ये जो दवाइयां होती हैं ये आपको वक्ती तौर पर आराम कर देती हैं, लेकिन वक्ती तौर पर जो आपको आराम हो रहा है उससे ज्यादा इनका नुकसान हो जाता है। एक तो उस बीमारी को पक्का आपके अंदर बैठा देती हैं, जीर्ण रोग पैदा कर देती हैं ये। दूसरे, आपका कफ आपके अंदर जम जाता है और नजला पक जाता है। अब उस पके हुए नजले को समाप्त करने के लिए फिर आपको नशे लेने पड़ेंगे, भाप लेनी पड़ेंगी, फिर इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन यदि आपने यह गलती कर ली है और नजला पक गया है और उसमें तुरंत आपको रिलीफ चाहिए, तो हम आगे एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन यह जो दवाई है, यह दवाई उसमें भी आराम कर देगी। आप यदि और कोई उपाय न करें उसमें भी आराम करेगी, और न केवल आराम करेगी बल्कि जड़ से ठीक करेगी निश्चित रूप से। यदि आप सही तरीके से पालन कर पाए जो यहाँ पर चीजें बताई गई हैं और अच्छी प्रकार से परहेज कर पाए, तो निश्चित रूप से आप लोगों की यह बीमारी हमेशा के लिए ठीक रहेगी। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परमात्मा से जुड़े रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हरि ओम, हरे कृष्ण।